Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट न्यू वीडियो ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर। ओके, आज के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा अलग है। तो जर्नल एंट्री आती है क्वेश्चन के अंदर। तो आज मैं क्वेश्चन जो लेके आया उस पर जर्नल प्लस लेजर दोनों करेंगे। तो पहले लेजर करते हैं, फिर लेजर से जर्नल कैसा करते हैं। तो मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर बताया था कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये तीनों चैप्टर में कहीं भी जर्नल एंट्री पूछे तो मैं वहाँ पर 4 चीज़ें लिखाया था। सबसे पहली चीज़ क्या लिखाया था कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो उसकी एंट्री पास होगी फर्स्ट। सेकंड, ऑल एडजस्टमेंट की एंट्री पास होगी। एंड थर्ड क्या बताया था आप लोग को कि बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास होगी, सॉरी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्री पास होगी। एंड फोर्थ ऑप्शनल था कि जब पार्टनर्स को के कैपिटल को एडजस्टेड इन न्यू शेयरिंग रेशियो बोले तो आएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है जिसमें नहीं आएगी। हाँ, इसमें यह आएगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंस बच रहा है जिसको लोन अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसकी एंट्री आएगी। तो ये 4 को ध्यान रखना है, ये 4 को ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर उसका लेजर पोस्टिंग बता देता हूँ, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन सुन ले। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन, रोहित एंड सचिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1:1। तो रेशियो दे दिया आप लोग का 3:1:1। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आगे देखो, द बैलेंस शीट आर गिवन। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज एंड एसेट्स दिया होगा। ओके, तो ठीक है। देन आगे रीड करने के बाद नीचे एडजस्टमेंट क्वेश्चन, एडजस्टमेंट का जो है उस पर टिक मार्क करेंगे। तो सबसे पहले गुडविल रीवैल्यूड हो रहा है 50,000 से। तो पहले देखो ओल्ड गुडविल आपके बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, तो गुडविल के ऊपर टिक मार्क करें, कंपेयर करेंगे, फिर आगे पोस्टिंग। नेक्स्ट आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, दोनों रीवैल्यूड हो रहे हैं। डेटर्स 50,000, लैविश स्टॉक 45,000, टिक मार्क करते जाओ। बिल्डिंग 1,25,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, मोटर ट्रक 95,000 एंड क्रेडिटर्स 30,000। तो ये एसेट्स एंड वैल्यू, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड हो गया। देन आता है आपका रोहन एंड रोहित, एक ये न्यू एडजस्टमेंट आ रहा है। रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल, ये जो 2 पार्टनर्स है रिमेनिंग पार्टनर, वो 2 पार्टनर्स क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट कर एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों लेके आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफर कर रहा है NEFT यानी कि बैंक ट्रांसफर करे तो बैंक के अंदर इसका इफेक्ट आएगा। तो बैंक के ऊपर 2 बार टिक मार्क करें बिकॉज 2 एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट हम लोग बना नहीं रहे हैं। एंड बैलेंस ऑफ सचिन जो रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू लोन्स अकाउंट, सचिन के लोन अकाउंट के अंदर पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड सचिन रिटायर्स। कौन बंदा रिटायर हो रहा है, सचिन। तो देखो सचिन पर टिक मार्क किया मैंने, तो जो रिटायर होता है उसको जान देंगे। पोस्टिंग करें। क्रेडिटर एडजस्टमेंट था, देखो क्रेडिटर आपका लायबिलिटी में लिख दिया। जनरल रिजर्व ऑलवेज बांटते हैं पार्टनर्स के अंदर, तो जनरल रिजर्व बांट दिया। देन उसके बाद आपका आता है बिल्स पेबल लायबिलिटी, एज इट इज लिख दिया बिल्स पेबल लायबिलिटी। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल है, रोहन का 1,25,000, 1,50,000, तो कैपिटल 1,25,000, 1,50,000। ये बैलेंस शीट की पोस्टिंग बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट, बैंक के ऊपर डबल एडजस्टमेंट है, तो बैंक के नीचे एसेट्स के अंदर 2 लाइन छोड़ दिए। देन डेटर्स है, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ दिए। देन उसके बाद बिल्डिंग, लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट 1 लाइन छोड़ दिए। बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ दिए। मोटर ट्रक के ऊपर भी 1 लाइन है। एंड प्लांट एंड मशीन भी, उस पर भी एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ दिए। एंड देन गुडविल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, जस्ट लिख के छोड़े, अमाउंट लेंगे। अब एडजस्टमेंट में आता गुडविल रीवैल्यूड हो रहा है 50,000। तो ओल्ड गुडविल था 57,500 और न्यू गुडविल है 50,000। तो देखो ओल्ड गुडविल कितना था 57,500 और न्यू गुडविल है 50,000। तो ये मोर देन हो गया और न्यू गुडविल कंपेयर करेंगे तो ये लेस देन हो गया। जब ये लेस देन है तो ये गुडविल हमारा बैलेंस शीट के अंदर जो आएगा, जो रीवैल्यूड अमाउंट रहता है आ गया। एंड 7,500 से घट गया गुडविल, तो गुडविल रिड्यूस हो गया। तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि गुडविल जब कम हो जाए रीवैल्यूड के टाइम तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर बढ़ गया तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे। ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट, देखो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिया, रिड्यूस हो गया तो गुडविल 45, 15 एंड 15 यही रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके,
देन एसेट्स रीवैल्यू, तो डेटर्स 50,000, तो डेटर्स का 50,000 रीवैल्यू यानी 10,000 से घट गया, तो आरडीडी का दूसरा इफेक्ट यहाँ पर आता है, एसेट्स रिड्यूस होता है तो डेबिट साइड, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। देन लाइव स्टॉक 45,000, लाइव स्टॉक 45,000 फिर से 5,000 से घट गया, यहीं पर आ जाएगा लाइव स्टॉक। इसके बाद आता है आपका बिल्डिंग 1,25,000, बिल्डिंग 1,25,000 इंक्रीज हो गया 50,000 से, तो यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 बाहर 5,000 से फिर डिक्रीज होगा, उसका दूसरा इफेक्ट यहीं पर आएगा। मोटर ट्रक 95,000, मोटर ट्रक 1 लाख था, 95,000 बाहर 5,000 से फिर डिक्रीज हो गया, यहीं पर आएगा आपका मोटर ट्रक। एंड देन क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर 40 से 30 हो गया, 10,000 घट गया यानी डिस्काउंट, तो क्रेडिटर का 10,000 दूसरा इफेक्ट यहाँ पर बिकॉज लायबिलिटी डिक्रीज होता तो वहाँ पे आता है। देन रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट कैपिटल 50 एंड 20, तो पहला आएगा यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज उसने बोला था बैंक से ट्रांसफर किया, तो बैंक अकाउंट रोहन के कैपिटल में 50, रोहित के 25, तो दोनों बैंक के अंदर इंक्रीज हुआ, तो प्लस रोहन्स कैपिटल प्लस रोहित कैपिटल 50 25 टोटल करके बाहर दोनों इफेक्ट हो गया। एंड देन लास्ट का बैलेंस जो बोला था जो ट्रांसफर होगा किसके अकाउंट के अंदर, लोन अकाउंट के अंदर, तो ये टोटल करने का ये प्रॉफिट बचा यहाँ आ गया, इसको टोटल करने से सचिन को सबसे पहले टोटल करते हैं, तो सचिन का टोटल ये माइनस किया तो ये बचा, ये बैलेंस आपको बोला था लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ओके। एंड देन बाकी का टोटल एज इट इज करना है जैसा कि हम लोग एडमिशन के अंदर रिटायरमेंट में करें। अब आ जाता हूँ जर्नल पे। जर्नल के लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि सबसे पहले एंट्री वो पास करेंगे जो हमारा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन रहेगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है। तो मैं बोला था जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो क्रेडिट को डेबिट इफेक्ट देते हैं और डेबिट को क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। देखो जनरल एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहला जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड है तो डेबिट इफेक्ट हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर, तीनों पार्टनर का नाम, तो रोहन्स कैपिटल, टू रोहित कैपिटल एंड टू सचिन कैपिटल, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट। टोटल था आपका 50,000, इसको मिल गया 30,000, 10,000 एंड 10,000। नरेशन आप लिख लोगे, नरेशन जस्ट सुन लो क्या है नरेशन लिखना आपको, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ओके, ये लिखना रहेगा आपको। फर्स्ट हो गया, सेकंड और प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड नहीं है तो डायरेक्टली सेकंड एडजस्टमेंट को बस सेकंड पॉइंट में लिखे बोला था ऑल एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले गुडविल रीवैल्यूड दिया था, तो देखो गुडविल का इफेक्ट यहाँ आया डेबिट, तो जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा तो तीनों पार्टनर्स का नाम अकाउंट डेबिट। तो सेकंड रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अमाउंट ले लो बाहर से 4,500, 1,500, टोटल 7,500। इसका भी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल रीवैल्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल पार्टनर, पूरा लिखोगे शॉर्ट भी लिखोगे तो गुडविल रीवैल्यूड, ओके, ये हो गया। एंड एसेट्स रीवैल्यूड है तो मैंने देखो एंट्री पास किया तो आप एक साथ भी ले सकते हो, मैंने बताया था, या फिर अलग अलग भी लेना चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हो, बस जनरल एंट्री का क्वांटिटी खरी इंक्रीज होगा, बाकी नंबर उतना ही रहेगा, तो एक साथ भी ले सकते हो। ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चारों का एक साथ लिखता तो ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ये चारों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, टू लाइव स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर
ट्रक, टोटल अमाउंट आपका 25,000, 10,000, 5,000, 5,000 एंड देन 5,000। इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड। ओके, नेक्स्ट फॉर सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट, दो पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, रोहन एंड रोहित बोला था, तो उसका इफेक्ट देखो यहाँ पे आया था। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी आपकी, बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित, रोहित कैपिटल अकाउंट। ओके, दोनों का 25,000 टोटल आ जाएगा आपका 75,000 एंड डेबिट अमाउंट 50,000, 25,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर। हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ सचिन का बोला था लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यस, तो बैलेंस ऑफ सचिन अकाउंट ये है, लोन में ट्रांसफर होगा, ये 65,500। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी आपकी, बताइए? सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 65,500, 65,500 ये बैलेंस वाला। ओके, तो ये भी हो गया आपका। तो पूरा ऑल एडजस्टमेंट ओवर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट और लॉस। तो पहली एंट्री थी, दूसरी एंट्री ऑल, दूसरा इंस्ट्रक्शन ऑल एडजस्टमेंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल एडजस्टमेंट हो गया। एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या था मेरा, लास्ट इंस्ट्रक्शन की बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो ये बैलेंस है, इसकी एंट्री आएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस छठा, सॉरी इसका नरेशन क्या लिखोगे, इसका नरेशन लिखोगे बीइंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों पार्टनर के बैलेंस का टोटल 35,000, 21,000, 7,000 एंड 7,000। तो ये तीनों लास्ट के बैलेंस। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये नरेशन लिखोगे। तो ऐसा रहता है। तो मैं इसके साथ बताया, आप जर्नल एंट्री डायरेक्टली पास करें तो उसका ट्रिक वही 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स याद रखना। पहला स्टेप प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड में से तीनों में से कोई भी दिया बैलेंस शीट में उसकी एंट्री। सेकंड ऑल एडजस्टमेंट की एंट्री एंड थर्ड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की एंट्री एंड फोर्थ मैंने बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में आगे सिर्फ वो जब एडजस्टेड कैपिटल बोले तो आएगा, अदरवाइज दूसरे में नहीं आएगा। तो ये चीज 3 को रखेंगे ध्यान में रखते हुए। तो क्वेश्चन को रीड करते हुए डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करो। इसके लिए इसके बैलेंस के लिए इसका रफ बना सकते हो, रफली कहीं पर डायरेक्टली 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। दोनों नहीं, कोई एक, या तो लेजर फॉर्मेट या तो जर्नल फॉर्मेट। ओके, तो ये क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही। कुछ डाउट्स रहेगा तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.